आज के वीडियो का टॉपिक है वैल्यू ऑफ शेयर, मतलब अंशों का मूल्य। तो अंशों का मूल्य जो है वो दो मूल्य होता है। पहला आपका आएगा फेस वैल्यू, मतलब अंकित मूल्य। दूसरा मार्केट वैल्यू, मतलब बाजार मूल्य। तो कंपनी के द्वारा जिस मूल्य का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है उसे फेस वैल्यू कहा जाता है। मतलब कंपनी के द्वारा किसी भी चीज को जारी किया जाता है, जैसे कोई प्रोडक्ट हुआ, उसका मूल्य जारी करेगा, तो जारी जो करेगा उस पर जो मूल्य को अंकित करेगा वो अंकित मूल्य हुआ, मतलब फेस वैल्यू हुआ। अब मार्केट वैल्यू क्या होगा कि कंपनी क्या करेगी, तो वही मूल्य अंकित किया हुआ बाजार में बेचेगी। ठीक है। तो बाजार में जितना थोक विक्रेता से जो लेगी सामान जनता, वो जनता को जितना में देगी उसे ही मार्केट वैल्यू कहा जाता है। अब ये कंपनी की ओर से है, तो कंपनी के द्वारा जिस मूल्य का प्रमाण पत्र जारी किया जाता है और किया जाता है उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। अब दूसरे शब्दों में, अंश दिए जाने के बदले कंपनी जनता से जो मूल्य प्राप्त करती है उसे मार्केट वैल्यू कहा जाता है। मतलब एक हाथे अंश दो, एक हाथे अंश का सर्टिफिकेट लो, पैसा दो। तो यही डायरेक्टली कंपनी से जो बात विचार होता है और डायरेक्टली जो है काम करते हैं, तो उसी को हम लोग मार्केट वैल्यू कहते हैं। अब आएगा आपका भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक पब्लिक कंपनी अपने अंशों को दो तरह से निर्गमित कर सकती है। पहला आएगा आपका इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम। समूल्य पर निर्गमन, ब्याज पर निर्गमन। पहला इशू एट प्रीमियम, जिस मूल्य का शेयर दिया जाता है यदि उतना ही मूल्य प्राप्त किया जाता है तो इसे इशू एट पार कहा जाता है। मतलब कंपनी के द्वारा जनता को जितना मूल्य का अंश दिया जाता है उतना ही मूल्य प्राप्त किया जाता है, तो उसे ही हम लोग इशू एट पार कहा जाता है। इसको एक उदाहरण से जान लेंगे कि कंपनी 10 रुपए का अंश देती है और बदले में 10 रुपया ही प्राप्त करती है, कोई अधिक अधिक अतिरिक्त राशि प्राप्त नहीं करती है। इसे ही हम लोग इशू एट पार कहते हैं। सामान्य तौर पर जब किसी कंपनी स्थापना होती है तब शुरुआत में अंशों को समूल पर निर्गमित किया जाता है। अब अंशों को समूल पर निर्गमित किए जाने की दशा में कंपनी न ही उचित से कम राशि लेती है न ही उचित से अधिक राशि लेती है। इसीलिए यह स्थिति न ही कंपनी के लिए हानि है न ही लाभ है। इसीलिए अलग से इसके लिए कोई लेखा तैयार नहीं करती है। इशू एट प्रीमियम क्या होती है, तो कंपनी जिस मूल्य का अंश देती है उससे अधिक मूल्य प्राप्त करती है। इसी अधिक मूल्य को इशू एट प्रीमियम कहा जाता है। एक उदाहरण से जान लेते हैं कि 10 रुपए का अंश दिया जाए और बदले में 13 रुपए प्राप्त किया जाए, तो यही 3 रुपया अधिक हुआ, मिलना प्रीमियम हुआ। इसीलिए इसे इशू एट प्रीमियम कहा जाता है। सामान्य तौर पर कंपनी बहुत वर्षों से चली आ रही होती है, मतलब कंपनी में हमेशा प्रॉफिट ही होता है। कंपनी बहुत वर्षों से चली आ रही है और उस कंपनी में जो है हमेशा मुनाफा ही होता है, मतलब लाभ ही होता है, इसमें माइनस नहीं लगता है कंपनी में। तो ऐसे कंपनी में जो होती है तो प्रीमियम पर हमेशा वो कंपनी निर्गमित करती है अपने अंशों को। ठीक है। अब क्या होता है, तो इस दशा में कंपनी जनता से कुछ अतिरिक्त राशि लेती है। इसी अतिरिक्त राशि को प्रीमियम कहा जाता है। उक्त उदाहरण में 3 रुपए अतिरिक्त लिया जा रहा है, यही प्रीमियम हुआ। यही 3 रुपया जो अतिरिक्त लिया तो यही प्रीमियम हुआ। अब प्रीमियम कंपनी के लिए एक लाभ है। नॉमिनल अकाउंट का दूसरा नियम है कि क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, मतलब सभी लाभ का आमदनियों को क्रेडिट में रखा जाना चाहिए। इसीलिए लेखा करते समय प्रीमियम को क्रेडिट में रखा जाता है। प्रीमियम की राशि कंपनी अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी किस्त में ले सकती है, लेकिन अधिकांश कंपनी यह राशि अलॉटमेंट के साथ प्राप्त कर लेती है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 52 के अनुसार कोई भी पब्लिक कंपनी अपने अंशों को प्रीमियम पर निर्गमित कर सकती है। इस सेक्शन में प्रीमियम का पूरा नाम
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व रखा गया है। प्रीमियम का लेखा ड्यू वाले एंट्री के साथ होता है और बैलेंस शीट में लिएबिलिटी साइड लिखा जाता है, रखा जाता है, वो भी अलग से। नोट, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के सेक्शन 53 के अनुसार कंपनी के ऊपर एक प्रतिबंध लगा दिया गया है कि वह अपने अंशों को छूट पर निर्गमित नहीं कर सकता है, अर्थात कम मूल्य पर निर्गमित नहीं कर सकता है। ठीक है, तो देखिए ये जो हमने बता दिया, इसके बाद एक क्वेश्चन आता है कि क्वेश्चन में आपको हम सीधा दिखाएंगे कि प्रीमियम जो है कहाँ पे रहता है और कैसे इसको पहचाना जाता है। तो देखिए, कंपनी का जो सवाल है हम लोग देख लेते हैं। एएससी कंपनी की अधिकृत पूंजी 10 रुपए वाले 3 लाख समता अंशों में विभक्त है। कंपनी सभी अंशों को निर्गमित करती है, जनता सभी अंश जो है वो खरीद लेती है। आवेदन पर 1 रुपया, आवंटन पर 5 रुपया, प्रथम याचना पर 3 रुपया और अंतिम याचना पर 4 रुपया। ठीक है, देखिए इसमें कहा है कि 10 अधिकृत पूंजी 10 रुपये वाले, तो ये 10 रुपये वाले हैं अंश, और हम इसको जोड़ लेते हैं तो कितना आता है बताते हैं आपको। 1 + 5 + 3 + 4, क्योंकि आवेदन पर 1 रुपया, आवंटन पर अलॉटमेंट पर 5 रुपया, याचना पर 3 रुपया और फाइनल यानी फाइनल कॉल पर 4 रुपया। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 13 आएगा। जोड़ के देख लीजिए, जोड़ के आप 13 आएगा आपका। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो यह हमेशा अगर सवाल आपसे अगर एग्जाम में भी पूछेगा तो ये क्वेश्चन जो आपका सेकेंड पार्ट एग्जाम होगा इसमें आपको पूछेगा कि क्वेश्चन जो है इसमें ऐसे ही रहेगा क्वेश्चन, मतलब प्रीमियम का बात जो है वो छुपा के रखेगा कंपनी का सवाल में प्रीमियम का बात छुपा के रखेगा, या प्रीमियम का बात अगर सीधा दे देता है अलग से, जैसे 5 रुपया था ना, तो आवंटन पर 2 रुपया और इसके बाद ये फाइनल कॉल तक ऐसे लिख देता, इसके बाद अलग से इसका लेखा के ऊपर लिख देता कि नहीं 3 रुपया इसमें प्रीमियम शामिल है। और ज़्यादातर कंपनी का सवाल होता है उसमें जो ऐसे ही आपको देखने को मिल जाएगा कि छुपा के दाम रखता है। तो आवंटन पर क्या है, तो जोड़ने के बाद 13 रुपया आता है, लेकिन हमें जो है 10 रुपये का शेयर है, 13 रुपया मिला है, तो इसका मतलब प्रीमियम शामिल है। इसीलिए मतलब जैसे एप्लीकेशन है, देखिए ये सवाल है, हमने सवाल को सॉल्व किया है, तो एप्लीकेशन एक है, तो इसको अलग से हम इसमें से घटा के 2 लिख देंगे, क्योंकि अब जो पूरे जोड़ेंगे हम लोग 1 2 3, तो आपका आ जाएगा 3 3 6 6 4 10 आ गया। 10 पुराने के बाद अलग से प्लस कितना प्रीमियम रुपया है अलग से, तो प्लस आपका 3 अलग से आप लिख दीजिए। ठीक है, तो हमने इस सवाल को बनाया हुआ है। देखिए ये सवाल था जो हम लोग पढ़े थे, इसका शुरू में बनाए थे। अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल 3 लाख, इक्विटी शेयर था इसमें समतांश, तो इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इशूड शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। सब्सक्राइब शेयर कैपिटल 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। एप्लीकेशन 1, अलॉटमेंट 2, फर्स्ट कॉल 3, फाइनल कॉल 4। अब इसको 3 प्रीमियम है 3 रुपया, तो अलग से +3। अब जर्नल एंट्रीज, कंपनी का नाम क्या है, एएससी कंपनी, तो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एएससी कंपनी, इसका जर्नल बना लेते हैं कि बैंक अकाउंट डियर टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये एंट्री सिंपल रहेगा। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये भी सिंपल रहेगा। अब अलॉटमेंट का बात आता है, तो अलॉटमेंट के ड्यू वाली एंट्री के साथ मैंने पढ़ा था, तो अलॉटमेंट का ड्यू वाला एंट्री जो है ये है इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट या टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और इसके बाद जो है टू
सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लग जाएगा। और हम लोग, ये 3 था, 3 तो 2, तो 2 से गुना करेंगे 3 लाख में, तो दो जो आएगा 6 लाख आएगा आपका। 6 लाख इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट आ जाएगा। और सिक्योरिटी प्रीमियम का 3 से गुना करेंगे 3 में, 3 से गुना करेंगे हम लोग, 3 से गुना करेंगे 3 में तो 9 आएगा। तो 9 लाख आपका अलग से हुआ। तो ये दोनों जोड़ने के बाद अलॉटमेंट का रकम इतना आएगा। तो इतना हमको लिखना पड़ेगा एंट्री में, ठीक है। और बैंक अकाउंट डेटिव ये है, ये इसका सेम अमाउंट ये भी प्राप्त होगा। और इसमें नरेशन में लास्ट में ऐड होता है कि बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू एट प्रीमियम, और यह भी प्राप्त होगा यहाँ पर भी एट प्रीमियम, लेकिन अमाउंट पूरा प्राप्त होगा 15 लाख, ठीक है। इसके बाद हम, ये तो हो गया हम लोग दिखाने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं ये किए थे। देखिए इसके बाद बैलेंस शीट जो आता है उसमें हमको आपको दिखा देते हैं कि कहाँ पर लिखा जाता है। देखिए जैसे पहले हो गया इक्विटी एंड लिएबिलिटीज, बैलेंस शीट ऑफ एएससी कंपनी, एज ऑन कुछ नहीं डेट लिखा था तो डेट को हम ऐसे डॉट डॉट करके छोड़ दिया। अब इक्विटी एंड लिएबिलिटीज में आएगा अथॉराइज्ड शेयर कैपिटल 30 लाख, 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच, तो ये गुना करेंगे, एक जीरो दे देंगे तो 30 लाख आएगा। इसके नीचे मोटा लाइन, इसके ऐसे सेम टू सेम इससे ये ऐसे भी 30 लाख, सब्सक्राइब में भी 30 लाख, क्योंकि इतना निर्गमित किया, मतलब इतना का पूंजी था, इतना भी निर्गमित किया और इतना बेचा, मतलब जनता सब खरीद ली, 3 लाख का शेयर था सब खरीद ली। इसके बाद कॉल्ड एंड पेड अप होगा, कॉल्ड एंड पेड अप शेयर कैपिटल में होगा कि 3 लाख इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹10 ईच। इसके इसके नीचे मोटा लाइन नहीं होगा, इसके नीचे मोटा लाइन नहीं होगा, इसके नीचे होगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, अलग से लिखाएगा। इसका अमाउंट कितना था, 9 लाख था सवाल में, तो 9 लाख आएगा आपका। और इसके बाद जो 30 लाख और 9 लाख 39 लाख आएगा आपका। और एसेट्स एंड प्रॉपर्टीज अलग से, तो इसमें कैश एट बैंक का टोटल 39 लाख आएगा आपका। यहाँ पर हम लोग टोटल कर लेंगे इसको, 39 लाख, ठीक है। आप अगर वीडियो आपको फुल डिटेल में पसंद आएगा तो देखने के बाद पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत ऐसे छात्र होंगे जिसको पता लग जाएगा बहुत अच्छे से हमने इस वीडियो में बताया है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। और हाँ, इसका अगला टॉपिक है, एक सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उस वीडियो को देख लीजिएगा। हाँ, अगर हमारा एक इससे पहले हम जो एक सवाल सॉल्व किए थे बेसिक में, ये सवाल जो है सेम टू सेम था क्वेश्चन का शुरू में, तो आप इस वीडियो को आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपका वीडियो, ठीक है। वो वीडियो भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, वो देखने के बाद आपको कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं।